एक तबाह शहर में पैदा हुआ बच्चा कैसे दुनिया के ताकतवर देश का राष्ट्रपति बना। एक जासूस कैसे जासूसी करते करते अमेरिका का दुश्मन बन बैठा। एक शख्स जिसने एक एयर होस्टेस से मोहब्बत की और 25 साल से रूस में राज कर रहा है। एक ऐसा ताकतवर राजनेता जो आज भी इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज नहीं करता। कुछ साल पहले रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिकन एक्ट्रेस एनालिन मैककॉर्ड ने एक नेता पर निशाना साधते हुए कहा, प्रिय राष्ट्रपति, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी मां नहीं। अगर मैं तुम्हारी मां होती तो तुम्हें काफी प्यार करती। अमेरिका की ये अभिनेत्री जिस शख्स को अपना बेटा बनाने की चाहत रखती थी, उसे लेकर एक और महिला ने भी दावा किया था कि वो शख्स उसी का बेटा है। दो माओं का बेटा, रूस में बैठे बैठे अमेरिका का राष्ट्रपति तय करने वाला राजनेता। आखिर एक जासूस कैसे रूस का सबसे बड़ा शख्स बन गया। आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। अनसुनी कहानियों में आप जानेंगे आखिर पुतिन अपने साथ प्यू बॉक्स क्यों रखते हैं, ऐसा बॉक्स जिसमें पोटी रखी जाती है। पुतिन क्यों रखते हैं अपना बॉडी डबल। पुतिन के दुश्मन अचानक कहां गायब होने लगे। व्लादिमीर पुतिन एक ताकतवर नेता जिन्हें रूस के राष्ट्रपति बने हुए लगभग 26 साल हो गए और वो 2036 तक रूस की कमान संभालेंगे। 13 मार्च 2024 सरकारी मीडिया को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अगर किसी ने भी रूस की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस इंटरव्यू के अखबारों में छपने के 2 दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई। जब नतीजे आए तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि रूस ने 5वीं बार पुतिन को अपना राष्ट्रपति चुना था। लेकिन पुतिन की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक गरीब बच्चा कैसे रूस का राष्ट्रपति बना, जिसने एक एयर होस्टेस से मोहब्बत की, एक जासूस की जिंदगी गुजारी और देखते ही देखते अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता चला गया। रूस में बड़े नेताओं की तुलना साइबेरियन ठंड से की जाती है, क्योंकि ये ठंड कभी नहीं जाती। जोसेफ स्टालिन ने रूस में 25 सालों तक राज किया और अब पुतिन को सरकार में 25 साल पूरे हो गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद शहर को जर्मन सेना ने 872 दिनों तक तबाह किया था। ना शहर में किसी को बाहर निकलने की इजाजत थी और ना ही कोई शहर में एंट्री कर सकता था। तबाही इतनी ज्यादा भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा शहर खाक होने लगा था। इसी तबाही के बीच 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में थे और उनकी मां एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। लेकिन इससे ज्यादा खास बात यह है कि पुतिन के दादा स्पिरिडॉन सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के चीफ शेफ थे। ऐसा माना जाता है कि पुतिन का बचपन लेनिनग्राद के कम्युल्का में बीता। यहाँ उनकी जिंदगी ऐसी थी कि कई परिवार एक ही किचन और एक ही बाथरूम को शेयर करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। पुतिन 1960 से 1968 तक लेनिनग्राद के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। 8वीं पास करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इन स्कूलों की खास बात यह थी कि इन स्कूलों की किताबों में बताया जाता था कि पश्चिमी देश एक शैतानी दुनिया है जिनका काम सोवियत यूनियन के खिलाफ साजिश रचने और उसे तोड़ना है। पुतिन हमेशा से एक जिद्दी बच्चे के तौर पर पड़े हुए थे। दूसरे बच्चों की तरह पुतिन को अपने मन के काम करने में ज्यादा मजा आता था, लेकिन उनकी मां उन्हें हमेशा टोका और रोका करती थी। पुतिन ने 12 साल की उम्र में सोवियत रेड आर्मी द्वारा विकसित मार्शल आर्ट सैम्बो और जूडो की क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी मां को उनका क्लास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पुतिन को आइस हॉकी खेलने का भी शौक था, जो आज भी कई बार देखा जाता है। अपनी बायोग्राफी में पुतिन कहते हैं कि मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूं और लंबे समय तक ऐसे ही जिया हूं। मैं एक सामान्य और औसत बच्चों के जैसा रहता था। व्लादिमीर पुतिन जब 8वीं क्लास में आए तब तक वो मार्शल आर्ट की ब्लैक बेल्ट जीत चुके थे। इस दौरान रूस में द शील्ड एंड द स्वॉर्ड उपन्यास फेमस हुआ। इस पर एक सीरीज बनाई गई, जिसमें इस सीरीज का एक प्रमुख किरदार एक जासूस की भूमिका में था। पुतिन इस किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस किरदार का भूत पुतिन पर कुछ इस कदर सवार था कि उन्होंने जासूस बनने की ठान ली। बचपन में ही वो केजीबी के ऑफिस पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने पुतिन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पुतिन ने कहा, मुझे केजीबी ज्वाइन करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यहाँ ज्वाइनिंग नहीं होती, तुम लॉ की पढ़ाई पूरी करो, केजीबी के लिए अप्लाई करो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। पुतिन के स्कूल की टीचर जेरा गोरेविच कहती हैं, 5वीं कक्षा तक पुतिन ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उनमें एनर्जी और एबिलिटी बहुत थी।
पुतिन को लैंग्वेज में रुचि थी और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। साथ ही उनका दिमाग भी बहुत तेज था। पुतिन को जासूस भी बनना था और आगे की पढ़ाई भी करनी थी। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में सबसे पसंदीदा नेशन ट्रेडिंग प्रिंसिपल टॉपिक पर रिसर्च पेपर जमा किया। इसके साथ ही 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। यहीं से पुतिन की जिंदगी पलट गई। 23 साल के होते ही पुतिन ने सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम करना शुरू कर दिया। पुतिन की पहली पोस्टिंग लेनिनग्राद में हुई। पुतिन का काम यहाँ पर विदेशी लिटरेचर जब्त करना, विदेशी टेलीकास्ट को रोकना और विदेशी विजिटर्स पर नजर रखना था। पुतिन का प्यू बॉक्स। पुतिन के बारे में बात करने वाले लोग ये बात नहीं जानते कि पुतिन अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वहां जाकर उस देश की जमीन पर कभी भी शौच नहीं करते। इसे करने के लिए उनकी टीम, उनकी सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ एक बॉक्स लेकर जाती हैं, जिसे पू बॉक्स कहा जाता है। इसी के अंदर पुतिन का वेस्ट रखा जाता है और उसे लेकर वापस रूस आया जाता है। इसके पीछे दो प्रमुख वजह मानी जाती हैं। पहली वजह है, पुतिन एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी शख्स को ये पता चले कि आखिर पुतिन को कौन सी बीमारी है, क्योंकि अगर किसी को ये पता चलता है कि पुतिन का ये अंग कमजोर है तो कोई भी देश स्लो पॉइजन के जरिए पुतिन को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी वजह कि ऐसा माना जाता है कि पुतिन का रूस में एक बॉडी डबल है। ऐसे में अगर पुतिन का वेस्ट किसी भी देश में रह जाता है तो वो देश इसकी जांच करके ये पता लगा सकता है कि आखिर वास्तव में असली पुतिन कौन है। पुतिन का सियासी सफर। एक बार पुतिन के एक दोस्त ने उनसे पूछा था, तुम लेनिनग्राद में क्या करते हो? पुतिन ने बड़े रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया, मैं लोगों के साथ घुलने मिलने में माहिर हूँ और यही मेरा काम है। मूवी शो के दौरान पुतिन को उनके दोस्त ने एयर होस्टेस ल्यूडमिला ओचेरत्नाया से मिलवाया। पुतिन को ल्यूडमिला बहुत अच्छी लगी और दोनों अक्सर मिलने लगे। ल्यूडमिला ने कहा, व्लादिमीर में कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया। 3-4 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे इंसान की मुझे जरूरत थी। पुतिन शादी के बारे में कहते हैं, अगर मैं 2-3 साल में शादी नहीं करता तो पूरी जिंदगी अकेला रहता। बैचलर की आदत सी हो गई थी। 1984 में पुतिन ने मॉस्को के यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। 1985 में उन्हें केजीबी में मेजर की रैंक मिली और ट्रांसलेटर का कवर देकर ड्रेसडेन, जर्मनी भेजा गया। ड्रेसडेन में उनका काम था पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, खबरियों को तैनात करना, नेताओं की पर्सनल जानकारी जुटाना, नाटो की हलचल पर निगरानी रखना। नवंबर 1989 में स्थानीय लोगों ने उनके ऑफिस पर हमला किया। पुतिन ने लोकल रेड आर्मी चीफ को मदद के लिए फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके लिए मॉस्को की मंजूरी चाहिए। ये घटना पुतिन के दिमाग में घर कर गई। उनकी जाबाजी भी देखने लायक थी। पुतिन ने ड्रेसडेन में सोवियत कल्चरल सेंटर और केजीबी विला की कई फाइलें प्रदर्शनकारियों से बचाईं, जो केजीबी और स्टासी के लिए महत्वपूर्ण थीं। जनवरी 1990 में पुतिन जर्मनी से लेनिनग्राद वापस लौट आए। केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद से इस्तीफा देकर एक्टिव रिजर्व में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से रेक्टर के सहायक के तौर पर काम शुरू किया। यूनिवर्सिटी छोड़कर पुतिन सोबचाक के साथ राजनीति में आ गए और उनके लिए चुनाव अभियान चलाया। वो सोबचाक लेनिनग्राद के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए चेयरमैन बने। पुतिन की बढ़ती ताकत की बात की जाए तो 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। लेनिनग्राद का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। सोबचाक पुतिन के राजनीतिक गुरु बन गए। पुतिन को एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। पुतिन अभी भी केजीबी का काम कर रहे थे। 1994 में उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाया गया। इस वक्त पुतिन के बड़े बड़े लोगों से संबंध होते थे। सोवियत यूनियन की खत्म होते ही केजीबी बंद हो गया। जुलाई 1998 में पुतिन को एफएसबी डायरेक्टर बनाया गया। मार्च 1999 में वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बने। सिर्फ 2.5 साल में पुतिन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन काफी विवादों में थे। अक्सर शराब पीते और नाचते हुए देखे जाते थे। सरकारी सिस्टम काफी कमजोर हुआ। अरबपतियों की ताकत बढ़ी। बोरिस का द फैमिली नामक सलाहकार ग्रुप सत्ता संभालता था। इसमें शामिल थे बोरिस की बेटी तात्याना के पति वैलेंटीन युमाशेव, तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ अलेक्जेंडर बोलोसिन, बिजनेस टाइकून बोरिस बेराजोक्स्की। पुतिन ने इस ग्रुप के साथ मजबूत दोस्ती कर ली। यही लोग रूस के सिस्टम के असली संचालक बन गए। कहा जाता है कि इन्हें पुतिन की काबिलियत और वफादारी इतनी पसंद आई कि उन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक बार येल्तसिन ने अपने कैबिनेट सदस्य अनातोली चोबैस से ये पूछा कि पुतिन के बारे में क्या सोचते हो? जवाब मिला, वो राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। पुतिन पर हुए हमले।
अगस्त 1999 में रूस के उत्तरी इलाके दगिस्तान पर करीब 1500 लड़ाकों ने हमला किया। इनका मकसद था दगिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना। अगले ही दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया और इस संकट से निपटने का जिम्मा सौंप दिया। पुतिन ने हमले को सफलतापूर्वक रोका और दगिस्तान को सुरक्षित किया। इस सफलता से पुतिन रूस में फेमस हो गए। दिसंबर 1999 में येल्त्सिन ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहते और अगले दिन पुतिन को बुलाकर कहा, मुझे राष्ट्रपति पद से हटना है, मेरी इच्छा है कि तुम राष्ट्रपति बनो। पुतिन ने इस मौके पर कहा, एफएसबी के ऑपरेटिव्स के खास ग्रुप को मैं बताना चाहता हूं, मिशन का पहला स्टेज सफल हुआ और दूसरे स्टेज की शुरुआत हो रही है। 10 दिनों के भीतर पुतिन अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। मार्च 2000 में हुए चुनाव में उन्हें बोरिस के द फैमिली ग्रुप नेताओं और उद्योगपतियों का समर्थन मिला और पुतिन चुनाव जीत गए। पुतिन लगातार 2 बार चुनाव जीतकर 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। पुतिन अब तक 8 बार जानलेवा हमलों का सामना कर चुके हैं। खुद पुतिन ने 2017 में माना था कि उन पर कई बार हमले हुए। पुतिन पर हुए हमले 1999 में प्रधानमंत्री रहते हुए पुतिन की कार के रास्ते में कार बम लगाया गया था, जिसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। साल 2000 में चेचन चरमपंथियों ने उनके काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की योजना बनाई, जो कि नाकाम कर दी गई। साल 2002 में चेचन आतंकियों ने सार्वजनिक कार्यक्रम में स्नाइपर अटैक की साजिश रची, जिसके हमलावर पकड़ लिए गए। फिर साल 2008 में ईरान में डर के वक्त पुतिन पर आत्मघाती हमला हुआ। साल 2012 में रूस यूक्रेन खुफिया कार्रवाई में चुनाव से पहले पुतिन की कार बम हमले की साजिश नाकाम हो गई। 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो धमाके के बाद पुतिन की हत्या की योजना बनाई जाने लगी थी। साल 2018 में फिनलैंड दौरे के दौरान अमेरिकी रूसी खुफिया एजेंसियों ने पुतिन पर ड्रोन अटैक की संभावना जताई थी। साल 2019 में मॉस्को में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल पकड़ा, जो पुतिन के काफिले पर बम हमले की तैयारी कर रहा था। फिर साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन पर संभावित हत्या योजनाओं का खुलासा हुआ। 3 मई 2023 को क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले। रूस ने इसे राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश बताया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति को सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि उनके दुश्मन बहुत सारे हैं, बल्कि उन्हें इसलिए भी जाना जाता है कि वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में भी माहिर हैं। शुरुआती 8 सालों में पुतिन के खिलाफ जिसने भी कुछ बोला, उसे रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया। लेकिन इतने हमले के बाद जाहिर है रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपनी सुरक्षा में कई बड़े बदलाव करने पड़े थे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि पुतिन जो भी कुछ कहते हैं उसकी जांच पहले उनके सुरक्षा कर्मी करते हैं। पुतिन के लिए जो कुछ भी बनाया जाता है वो बड़े ही गुप्त तरीके से तैयार होता है। रूस में वैसे कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा। ये SFO को रिपोर्ट करती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी देश से बाहर जाते हैं तो उनकी ही सुरक्षा एजेंसी अपने आप को 4 हिस्सों में बांट लेती है। पहले घेरे में वो गार्ड होते हैं जो पुतिन को डायरेक्ट सुरक्षा देते हैं। दूसरे घेरे में वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिन पर जनता का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ के चारों तरफ फैलकर लोगों पर नजर रखता है और चौथा घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर बैठकर लोगों को देखता है। रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ मार्क गैलितो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, व्लादिमीर पुतिन को हेलीकॉप्टर बिल्कुल पसंद नहीं। वो आमतौर पर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे बैठना पसंद करते हैं। पुतिन को बड़ी कारों में बैठकर सफर करना भी पसंद नहीं। इसी वजह से कई बार हवाई क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। आपको बता दें, पुतिन ने सुरक्षा एजेंसी रूस नेशनल गार्ड का खुद ही गठन किया था। मार्क गैलितो के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गार्ड सबसे ज्यादा उनके खाने का ध्यान रखते हैं। जहर के डर से पुतिन ने अपना एक पर्सनल टेस्टर रखा हुआ है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास आने वाले हर खाने को टेस्ट करता है। अगर पुतिन कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनके खाने की जांच पहले की जाती है। रूसी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस नियम के चलते 8 मई 2008 को व्लादिमीर पुतिन ने अपने प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बने। नवंबर 2008 में मेदवेदेव ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और जनता को सोवियत संघ जैसा रसूख वापस दिलाने का संदेश दिया। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी वैश्विक ताकत और बढ़ी। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति पद पर 2 टर्म की सीमा समाप्त कर दी। इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया। इससे पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया, जिससे वो सोवियत संघ पर शासन करने वाले स्टालिन के रिकॉर्ड को भी पार कर सकते हैं।
फोर्ब्स के अनुसार 2013 से 2016 तक लगातार 4 बार पुतिन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स माना गया। वो रूस के सबसे अमीर शख्स में शामिल है। पुतिन की बेटियां भी रूस की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने रूसी अरबपतियों के समूह ओलिगार्की पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन का नाम रूस की नेत्री, मीडिया मैनेजर और रिटायर्ड रिदमिक जिम्नास्ट अलीना काबेवा के साथ जोड़ा गया है। हालांकि पुतिन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया और ये संघर्ष अब तक जारी है। इस दौरान पुतिन ने कई बार परमाणु हमले की भी चेतावनी दी। मॉस्को थिएटर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कुछ घटनाओं ने मजबूत नेता के तौर पर दुनिया के सामने रखा। इन्हीं में से एक घटना थी मॉस्को के थिएटर में घटी एक घटना। दरअसल 23 अक्टूबर 2002 को मध्य मॉस्को में क्रेमलिन से करीब 5 किलोमीटर दूर दुब्रोवका थिएटर में चेचेन विद्रोहियों ने नाटक देख रहे करीब 850 लोगों को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि मॉस्को के दुब्रोवका थिएटर में दर्शक नाटक देख रहे थे और रात 9 बजे अचानक फायरिंग होने लगी। लोगों ने समझा शायद ये नाटक का हिस्सा होगा, लेकिन ये एक हमला था। 50 हथियारबंद हमलावरों ने लगभग 850 लोगों को कैद कर लिया था। करीब 50 हथियारबंद चेचेन विद्रोहियों की मांग थी कि रूसी सैनिक तुरंत और बिना शर्त चेचेनिया से हट जाएं, वरना वो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद एक हमलावर ने एक युवती को 5 गोलियां मारी जो उनसे झगड़ रही थी। इसके बाद चेचेन हमलावरों ने करीब 150 ऐसे बंधकों को रिहा किया जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। इनमें कुछ विदेशी लोग, रूसी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन हमलावरों ने रिहा किए गए लोगों के जरिए एक संदेश भी भेजा। इसके बदले रूस ने कहा कि अगर वो बंधकों को छोड़ दे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। कई दिनों तक बातचीत चली, लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं निकला। इसके बाद पुतिन की सेना ने थिएटर के अंदर जहरीली गैस छोड़ी। कई हमलावरों को मार दिया गया। लगभग 750 लोगों को रिहा कराया गया और कई बंधकों की मौत भी हो गई। इस पलटवार के जरिए रूस ने दुनिया को संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रूस झुकेगा नहीं, चाहे उसे अपने लोगों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। रूस ने पुतिन के इस अंदाज को खूब पसंद किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक बार खुलासा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से एक अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में खुलासा किया गया, जिसके बाद व्हाइट हाउस में खलबली मच गई और अमेरिकी खुफिया विभाग के लिए भी ये बड़ा संकट पैदा हो गया कि अब वे कैसे प्रतिक्रिया दें। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में होने के भरोसे और राष्ट्रपति बराक ओबामा को कई बार चुनाव में कथित तिगड़म का इस्तेमाल करते देखे जाने की चिंता के बीच प्रशासन ने मॉस्को को चेतावनी जारी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में मतदान टाल दिया गया। बाद में ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का भविष्य रूस में बैठे बैठे पुतिन तय कर रहे थे। ये बात रूस के लोगों को भा गई, क्योंकि रूस का संघर्ष ही अमेरिका के खिलाफ था और रूस अपना पूरा तिगड़म अमेरिका में चला पा रहे थे। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े राज सामने आए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया कि पुतिन की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, जिनसे पुतिन के 2 बेटे भी हैं। पुतिन के इन बेटों का नाम इवान पुतिन और व्लादिमीर पुतिन जूनियर है। कहा जा रहा है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड का नाम अलीना काबेवा है, जो कि रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही हैं। अलीना काबेवा के जीवन के बारे में भी अब कई नए विवरण सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 71 वर्षीय पुतिन की शादी ल्यूडमिला पुतिना से हुई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां थीं, लेकिन 2013 में उनका अपनी पहली पत्नी से तलाक हो गया। इसके बाद काबेवा उनके जीवन में आ गई। हालांकि रूसी राष्ट्रपति कार्यकाल क्रेमलिन वर्षों से पुतिन और 41 वर्षीय काबेवा के बीच किसी भी रिश्ते से इनकार करता रहा है, मगर मीडिया में इन दोनों के बीच प्रेम संबंध जोड़ने की अटकलें 1 दशक से भी अधिक समय से चली आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि पुतिन और काबेवा 2008 में ही एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे और उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। इसी के 5 साल बाद पुतिन का पहली पत्नी से तलाक हो गया। द मॉस्को टाइम्स द्वारा प्रसारित पहले डोजियर सेंटर का दावा है कि पुतिन और काबेवा ने एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लगभग 4 साल बाद 2008 में अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।